आज वाकया एनएफओ में हम बात करने वाले हैं। अगेन मोस्ट टॉक्ड अबाउट एनएफओ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की थीमेटिक फंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड ये लॉन्च हुई है। ये एक ओपन एंडेड फंड है और इसका लक्ष्य साफ है कि इन्वेस्टर्स को न्यू एनर्जी सेक्टर में निवेश करवाएं। तो वहाँ पे प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्ट और प्रोसेसिंग से जुड़ी कंपनियां जो हैं उनमें ये स्कीम निवेश करने वाली है। लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ का लक्ष्य है, यानी क्लियर है कि लंबे समय के लिए इसमें निवेश कीजिए। 2 जुलाई को ये एनएफओ खुला था और ये कल जो है वो बंद होने वाला है, यानी 16 जुलाई को बंद होने वाला है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एनर्जी फंड के सब्सक्रिप्शन की आखिरी तारीख 16 जुलाई होगी और इसके 5 दिन के बाद ये रीपर्चेज के लिए फिर से रिटेल निवेशकों के लिए खुल जाएगा। तो ओपन एंडेड स्कीम होने की वजह से ये प्लान एक एक्टिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पर काम करेगी। इसमें इन्वेस्टमेंट का मकसद है लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन। ये स्कीम खासतौर पर ट्रेडिशनल और न्यू एनर्जी के स्पेस में काम करने वाली कंपनियों पर फोकस करने वाली है। तो आप देखेंगे इसमें सोलार से लेकर रिन्यूएबल एनर्जी का जोर जो है वो नजर आएगा। उनसे जुड़ी कंपनियां जो यहाँ पर होंगी। ज्यादा जोखिम लेने की कैपेसिटी रखने वाले निवेशक इसे चुन सकते हैं। इसका ओरिएंटेशन भी ये रहने वाला है कि ये लार्ज कैप की तरफ इसका ज़्यादा टिल्ट होगा। और जब बार बार कंपनी कह रही है लॉन्ग टर्म, तो हम ये मान रहे हैं कि 5 या उससे ज़्यादा का साल अगर आपके पास है निवेश करने के लिए, तभी आपको इसमें निवेश करना चाहिए। तो चलिए इस एनएफओ के बारे में थोड़ा और समझते हैं कि इनका निवेश क्या, कहाँ होगा, किस तरह की है। क्योंकि हम अभी अपने देश में जहाँ पर खड़े हैं इकोनॉमिक ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ दोनों देखेंगे और यहाँ पर एनर्जी इज गोइंग टू प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल। ऐसे में ये जो एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड है आईसीआईसीआई का, प्रतिभा आपको कैसा लग रहा है, क्या ऑफर कर रहा है अलग? देखिए, आमतौर पे एनएफओ है तो हम थोड़ा दूर हट जाते हैं कि एनएफओ में हमें इन्वेस्ट नहीं करना है। लेकिन कंसिडरिंग दैट दिस इज अ सेक्टर विच इज विदाउट विच हम आगे नहीं बढ़ सकते और हम आगे तो जरूर बढ़ने वाले हैं। तो दिस इज अ गुड फंड एंड फ्रॉम अ फंड हाउस विच हैज अ वेरी गुड record. Also, it is investing today in today's scenario. It's investing in large cap funds, so it's a good theme to be in. It's a good fund to have. But whatever, however good it is, एक बात आपको समझना है कि आप जब एनएफओ में इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर कोई सेक्टोरियल और थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, इट कैन बी अ स्मॉल पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो। आपका सारा पैसा या मतलब एक ही थीम में कितना भी अच्छा क्यों ना डिफेंस हो, क्यों ना पीएसयू हो, क्यों ना एनर्जी हो, आप सारा पैसा एक ही थीम में नहीं डाल सकते। तो इफ यू आर लुकिंग एट इन्वेस्टिंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ योर एंटायर पोर्टफोलियो, you are getting an opportunity in energy sector which is not very popularly known, and it is in large cap. It's a good fund to be in, and it's worth taking that investment in this fund. ओके आपको बता दें कि इससे पहले एसबीआई भी अपना एक एनर्जी अपॉर्चुनिटीज़ फंड लेकर आया है और उसके बाद हमने आईसीआईसीआई को उतरते हुए देखा। मैं वो चार्ट आपके लिए लेकर आना चाहूँगी जिसमें हमने 3 एनर्जी एग्जिस्टिंग अभी जो फंड्स हैं उनके रिटर्न को आपको बताया। तो देखिए एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड को एक ही महीने में तो उसका 5 साल का रिटर्न तो हम नहीं दे सकते, पर डीएसपी नेचुरल रिसोर्सेज एंड न्यू एनर्जी फंड इसी कैटेगरी की स्कीम है जिसने 5 साल में 26% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। टाटा रिसोर्सेज एंड एनर्जी फंड जो है इसने 28% से कुछ ज़्यादा का रिटर्न दिया है। अब जब इसमें बार बार ये इक्विटी ओरिएंटेड होगा, लार्ज कैप की तरफ इसका फोकस आईसीआईसीआई के, अगर हम एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड की हम बात करें तो ऐसे में इस फंड में निवेश करने वालों को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए प्रतिभा? किस तरह के निवेशकों को इसमें शामिल करना चाहिए? ये आपके कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा होगा, सैटेलाइट पोर्टफोलियो का हिस्सा होगा? जैसे मैंने बताया, एक और सैटेलाइट पोर्टफोलियो का हिस्सा होगा सेक्टोरियल थीमेटिक जो भी फंड है। सेक्टोरियल थीमेटिक जब चुनते हैं ना, तो तब ये ध्यान रखना जरूरी है, क्या ये बहुत लंबे समय के लिए चलने वाला एक सेक्टर या थीम है, या फिर ये मतलब फ्लेवर ऑफ द सीजन है। अगर आप एनर्जी की बात करें तो एनर्जी तो जरूरी है, सबके लिए जरूरी है। विद अ डेमोग्राफिक लाइक अस एंड विद अ ग्रोइंग पॉपुलेशन, एनर्जी, द वे वी आर ग्रोइंग एज अ कंट्री, एनर्जी इज गोइंग टू बी अ वेरी क्रूशियल थिंग. So this is not something which is the flavor of the season. This will go on for a few years, at least 8-10 years. And
Therefore, it is okay to invest in this kind of a fund. Like I told you, it cannot be part of your core portfolio. Your core portfolio will have your diversified funds, your flexi cap, which we've been discussing. जो ये fund है, that will be a small part of your satellite portfolio, which can give you a kicker. And you have to have expectations कि yes, it is large cap and therefore it's at a better valuation. Large cap tilt है, better valuation है, but फिर भी अगर आप invest कर रहे हो तो इसमें आपको बने रहना है 3 years 5 years के लिए। और मेरे लिए एक अच्छा कंफर्टिंग जो फैक्टर है कि जो एक्सपीरियंस रहा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के फंड्स पे इन्वेस्ट करने का, वो काफी अच्छा रहा है। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, बैफ, कुछ भी आप ब्लू चिप फंड कोई भी ले लीजिए, अच्छा रहा है। इसलिए एनएफओ होने के बावजूद इसमें इन्वेस्ट करना ठीक है, लेकिन स्मॉल पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो, ओके, स्मॉल पार्ट ऑफ सैटेलाइट पोर्टफोलियो। ठीक है। सो पेडिग्री अच्छी है क्योंकि कंपनी, जिस कंपनी की तरफ से ये आ रहा है, सो वो पसंद आ रही है बात। 3 से 5 साल का आपका नज़रिया होना चाहिए, लार्ज कैप की तरफ ये टिल्ट करने वाला है, तो इन बातों का ख्याल रखिएगा। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आपने कहा कि आपके ये जो है कुछ हिस्सा हो सकता है आपके पोर्टफोलियो का, तो एक थीमेटिक सेक्टोरल फंड है, इसमें अगर मेरे पास 100 रुपये हैं तो 100 रुपये में कितना पैसा जो है मैं एक थीमेटिक सेक्टोरल फंड को डेडिकेट करूँ? आपके पास कितना थीमेटिक सेक्टोरियल देखना है, टोटल कितना है आपका टोटल पोर्टफोलियो में आई वुड थिंक, बिकॉज इसमें टाइमिंग का प्रॉब्लम है कि आपको टाइमिंग करना है, नॉट इन दिस फंड बिकॉज दिस इज एन ऑल काइंड ऑफ वेदर, बट मीन जनरली अगर आप लाइक डिफेंस फंड भी ले लो तो बहुत अच्छा टाइम क्या है, आप कब एंटर करोगे कब एग्जिट करोगे सब कुछ देखना है। तो 15-20% आई थिंक इज टॉप्स। उसके ऊपर थीमेटिक अगर आप लेंगे तो शायद आपका जर्नी इतना अच्छा नहीं रहेगा, स्पेशली फिर डीआईवाई इन्वेस्टर। आप एक बार इन्वेस्ट करके आप भूल गए और आपने चेक ही नहीं किया कि कब एग्जिट करना है, वो ऊपर जाके नीचे भी आ गया और आप वहीं पे वहीं रह गए। तो इट्स बेटर दैट यू गो फॉर where the fund manager has the opportunity to go into the correct sectors and come out. Those are better funds than going for thematic. 15% I think is a good benchmark to keep for your entire portfolio, not for one single fund or one single sector or theme. ओके, ऑलराइट, चलिए इसी के साथ हम एनएफओ सेगमेंट को यहीं पर रैप अप करते हैं। सो हम इसी तरह समय समय पर और भी एनएफओस पर बातचीत करते रहेंगे।